गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी युवा, क्वालिटी एजुकेशन चैनल फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। गाइस, आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप अब भी ज्वाइन नहीं किया तो जाके वो ज्वाइन कर सकते हो आप। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी उसके अलावा स्टडी युवा एप्लीकेशन अगर अब भी डाउनलोड नहीं की है तो जाके प्ले स्टोर से फटाफट डाउनलोड करो। सिंपली टाइप करना है स्टडी युवा, आपके सामने है। सर्च करते के साथ सबसे ऊपर एप्लीकेशन आ जाएगी और पेंसिल का सिंबल मिलेगा। ठीक है, 4 से 5 MB की ऐप होगी। उस पर आपको मिलता कि जैसे आप डाउनलोड करोगे रजिस्टर करना है, फ्री में सारे कोर्सेस एंजॉय करने हैं। इंग्लिश कोर्स है, मैथ्स का है, रीजनिंग का है, जीके में आपको करंट एंड स्टैटिक दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी कोर्सेस एज पर डिमांड। तो सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक चीज़ वापस बता दूं, ये एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपका एक भी रुपये खर्च नहीं होने वाला है, बस आपको डाउनलोड करना है और सारे कोर्सेज फ्री में एंजॉय करना है। आई रिपीट, फ्री में सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हु लॉन्च द मोबाइल ऐप इंग्लिश प्रो? ऑप्शन है ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी होम मिनिस्टर, ऑप्शन सी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। तो यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन सी, यानी कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, और कौन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन? अपने रमेश पोखरियाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट टॉप्ड लिटरेसी रेट एट 96.2%? ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ऑप्शन है ए कर्नाटका, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो गाइज यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन बी, यानी कि केरला। ठीक है, आपको दिखा देगा सामने। बेसिकली केरला की जो है 96.2% लिटरेसी रेट है, और उसके बाद दिल्ली आता है, उत्तराखंड, हिमाचल, असम। बॉटम की बात करें तो बॉटम में भाई सबसे नीचे आता है आंध्रा। ठीक है, आंध्र प्रदेश 10 के 66, बाद राजस्थान, बिहार, तेलंगाना और यूपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्टेड स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल्स? ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, टेस्ट मैंने आपको कंट्री के हिसाब से पूछा था। कंट्री कौन थी? इंडिया। तो इंडिया में भी पूछा है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। ऑप्शन है ए इसरो, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी नासा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो इस यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन बी, यानी कि DRDO। ठीक है, DRDO सक्सेसफुली टेस्ट दिस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। क्वेश्चन नंबर 4, which 3 countries decided to work together in 5G technology? A India, Israel and Russia, option B India, Russia and USA, option C India, Israel and USA, option D Israel, Russia and USA। गाइस यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन सी, यानी कि इंडिया, इजराइल एंड USA। ठीक है, 5G टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 5, which state government released the electronics and hardware manufacturing policy? ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी। भाई यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन सी। आंसर आएगी आपके सामने, दैट इज ऑप्शन सी है, तमिलनाडु। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी इनिशिएटिव्स आर टू बी लॉन्च्ड एट द फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट? ऑप्शन है ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 22। तो अपना राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि 8। क्वेश्चन नंबर 7, डेट का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेट्स की वीडियो मिल जाएगी आपको, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे उससे रिलेटेड। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है, वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, जैसे भी कोई मतलब आपके लिए डेज वगैरह है, उसके लिए मैं आपके लिए डेट का एक क्वेश्चन आपके लिए डेली बताता हूँ। उसी के साथ साथ वो 4 डेट्स याद होती हैं। ठीक है, एक तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो, उसके अलावा 3 डेट्स और। जैसे आज के अपने ऑप्शन हैं ए 4 फेब, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 15 सितंबर, ऑप्शन डी 12 जनवरी। तो यहाँ अपना राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि 4 फरवरी। ठीक है, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, और भाई बाकी डेज की एक बार बात करें, 12 को मैंने आपको कल ही बताया था नेशनल यूथ डे आता है। ठीक है, नेशनल यूथ डे आता है। और उसके अलावा अगस्त में मैंने आपको बताया था 12 अगस्त को, 12 जनवरी को क्या बताया था? नेशनल यूथ डे। 12 अगस्त को क्या बताया? इंटरनेशनल यूथ डे। ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज़ को, बड़े आसान है, याद करने का तरीका भी आपके पास है बिल्कुल। 14 को आपका आता है हिंदी डे। ठीक है, हिंदी दिवस जैसे कहते हैं 14 सितंबर को। 15 सितंबर को आता है इंजीनियर्स डे इन इंडिया। ये बिल्कुल आसान है ना बच्चों, याद करने में, रिपीट करते रहा करो। साथ ही साथ जो है
दिक्कत नहीं होगी आपको बिल्कुल भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इंडियाज एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कैन ग्रो टू $24.1 बिलियन इन हाउ मेनी ईयर्स? ऑप्शन है ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन 15। तो बच्चों यहाँ अपना राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन बी, यानी कि 5, ठीक है, 5 साल। $24.1 बिलियन इन 5 ईयर्स, ठीक है। किसकी बात हो रही है? इंडियन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 9। Which state stands on top in the ease of doing business rankings amongst all the states in the country? स्टेट्स की बात हो रही है इंडिया में। इंडिया की रैंक आपको पता, अराउंड जो है टॉप 100 में रहती ही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। हमेशा पहले अराउंड 70 थी एक साल पहले, लास्ट ईयर धीरे धीरे आती आती 50 आ रही है धीरे धीरे। और यहाँ बात हो रही है जैसे कि अपनी कंट्री में बात हो रही है, अपने प्यारे भारत देश की बात हो रही है कि यहाँ पे कौन टॉप करती है, कौन सी स्टेट ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। वैसे कंट्री अगर पूछें वर्ल्ड लेवल पे तो न्यूजीलैंड टॉप करती है, बट अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन टॉप करता है? ऑप्शन अपने पास में ये हरियाणा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन बी, यानी कि आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। फाड़ा अपॉइंटेड हुम एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट? फाड़ा क्या है बच्चों? दैट इज ऑटोमोबाइल की जो फेडरेशन होती है, एसोसिएशन होती है वो, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स। तो ऑप्शन है ए आशीष हर्षराज लाल, ऑप्शन बी राज श्रीवास्तव, ऑप्शन सी राजेश मुंडा, ऑप्शन डी वेंकेश गुलाटी। गाइस यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन डी, यानी कि वेंकेश गुलाटी, फाड़ा के प्रेसिडेंट, ठीक है। आंसर ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चन, कल के क्वेश्चन का जवाब। तो कल का क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द नेशनल स्पोर्ट ऑफ श्रीलंका। ये मैं आपको पहले भी बता चुका था काफ़ी बार, ठीक है। वापस आपके लिए क्विज में भी लेके आया था और वापस आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे में भी पूछा था, ठीक है। स्विमिंग और वॉलीबॉल और क्रिकेट और बास्केटबॉल अपने ऑप्शन थे, जिसमें से करेक्ट आंसर ऑप्शन वॉलीबॉल। आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का है क्वेश्चन ऑफ द डे। ये मैं आपसे पहले पूछ चुका हूँ, संडे क्विज में भी आपसे पूछा है, होप आपको पता होगा। ये बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन है द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ठीक है, इन द स्टेट ऑफ, कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं? ऑप्शन है ए सिक्किम, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। बच्चों जो भी इसका राइट आंसर हो फटाफट से कमेंट करके बताओ, और किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत लगे तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और जो है सेशन आज का यहीं पे एंड करते हैं। उससे पहले वापस बता दूं, स्टडी वो एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और आपको दोनों को शेयर करना, क्योंकि नॉलेज हमेशा शेयर करने से बढ़ती है, ठीक है। सेशन एंड करते हैं, नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं आपको। तब तक के लिए अपने घर पे रहो, अपना ध्यान रखो, और संडे को याद रहे क्विज खेलनी है आपको ज़रूर से ज़रूर सुबह 10 बजे, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा बताना, सब लोग आना, आइए इस नंबर में पार्टिसिपेट करना और ई सर्टिफिकेट ज़रूर जीतना, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा राइट आंसर देगा उसे ई सर्टिफिकेट, ठीक है। मिलते हैं मंडे की जो आप वीडियो है आपके लिए, उसमें मिलते हैं मंडे के सेशन में। तब तक के लिए अपने घर पे रहो, अपना ध्यान रखो, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।